संस्कृति पे आरोप लगा रही हैं। आप हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज पे आरोप लगा रही है, जो मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप हमारे महाराणा प्रताप पे आरोप लगा रही है। देखो कोई सा यहाँ पे जितने भी खड़े हैं ना, कोई सा ऐसा दूध का धुलावा नहीं है। जितनी भी मुगलों की औलादे हैं, इनको कहना चाहूंगी, इनकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे महाराणा प्रताप तक ये हाथ डाले। भगा भगा के मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है, यूपी के गद्दी में बाप तुम्हारा बेटा योगी है। बीच चौराहे पे उसको मारना चाहिए, और जैसे महाराणा प्रताप ने बेलोल खान को घोड़े सहित काटा था ना, ऐसे इसको भी काटना चाहिए। मुस्लिम कभी जाति हुए नहीं बटा, और हिंदू हमेशा जाति हुए बटता क्यों रहता है, ये बताइए। भारत का संविधान और लोकतंत्र अब क्या सो गई है क्या? अब खतरे में नहीं आई भारत का लोकतंत्र। जी को आग कहते हैं, जली को राख कहते हैं, जिस बारूद से बम बन जाए सो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अयोध्या में जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, और जो है इसको जो है सरकार संज्ञान में ले रही है। और आज वहाँ पे बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, और वो बिल्कुल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उनका कोर्ट उनके साथ है। तुरंत दान महाकल्याण का काम होता है, फौरन ही जो है हिसाब किताब एक बराबर कर दिया जाता है। 90 घंटे तक FIR नहीं हुई माता जी, बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ 90 घंटे FIR नहीं हुई है, उसमें कोई ना कोई पीछे से अड़ंगा लगा होगा जिस वजह से नहीं हुई है। ठीक है, FIR हो या ना हो, फैसला तुरंत हो जाना चाहिए। FIR की कोई जरूरत नहीं है, फैसला करने वाले हमारे बाबा बैठे। क्या कहेंगे? अयोध्या में जो हुआ बहुत निंदनीय है, मगर वहाँ के सांसद की चुप्पी 4 से 5 दिन के बाद टूटती है, और अखिलेश यादव तो ये तक कह देते कि ब्लड टेस्ट होना चाहिए। यार एक वो बताओ, खान है, सुनो, वो कहता है कि भाई जो उसके पिताजी होते हैं मुलायम सिंह, अरे लड़के ही तो है, गलती हो जाती है। मतलब ये लगा लो किसी हिंदू बहन बेटे के साथ इतना बर्बरता के साथ वहाँ पे बलात्कार हुआ 12 साल की बच्ची के साथ, जिसको हम कन्या को पूछते हैं, पैर छूते हैं, ये अच्छी बात थी क्या वहाँ पे? अब ये जितने मणिपुर का डंगा पीटते हैं, ये क्या सो रखे हैं? विपक्ष वाले सो रखे हैं? ये ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे जो दोगली मीडिया है, जिसको हमें गोरी मीडिया कह देती है, तो खुद क्या है ये? अब ये कहाँ गए? अब इनके कान में जूनी रेंगते? ये बताइए ना। ये मैं पत्रकार महोदय ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू अगर जातिवाद में, भाषावाद में, अगर क्षेत्रवाद में बढ़ता रहेगा तो ऐसे कटता रहेगा। क्योंकि मुस्लिम कभी जाति में नहीं बटा, और हिंदू हमेशा जाति में बढ़ता क्यों रहता है, ये बताइए। ये बताइए, वो उस बहन बेटी का क्या उसका गुनाह था? वो जॉब मांगने तो गई थी, 12 साल की थी, बेकरी में जॉब देने के बहाने उसको उसके साथ बर्बरता के साथ उसके मालिक ने और हफ्ते भर में उसके नौकर ने मिलकर गैंग रेप किया, उसका वीडियो बनाया, उसको धमकी दिया कि अगर तूने किसी को बताया तो प्रसारित कर दूंगा। तो ये भारत का संविधान और लोकतंत्र अब क्या सो गई है क्या? अब खतरे में नहीं आई भारत का लोकतंत्र? अब भारत का संविधान खतरे में नहीं है? ये बताइए। मगर अखिलेश यादव का कहना है कि वहाँ का प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा रहा है, प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। भैया अखिलेश यादव रिपोर्ट तो लिखी नहीं उन्होंने, रिपोर्ट तो इतने घंटों में लिखी उन्होंने, 19 घंटों में रिपोर्ट लिखी है, 90 घंटों में रिपोर्ट लिखी है। और तुम कह रहे हो दबाव में कर रहे, किसके दबाव में कर रहा है? सपा तो जीती है वहाँ, तो सपा के दबाव में तो नहीं ली, तो योगी के हाथ में ही आ गए तेड़ फेड़ में सब एक्शन में। तो इनको योगी सरकार ही चाहिए, योगी सरकार ही सुधार सकती है, इनमें डंडा देके, और कोई नहीं। बुझी को आग कहते हैं, जली को राख कहते हैं, जिस बारूद से बम बन जाए सो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। भगा भगा के मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है, यूपी के गद्दी में बाप तुम्हारा बेटा योगी है। जय श्री राम। मगर उस योगी आदित्यनाथ महाराज की जो बुलडोजर है, मगर देखो बुलडोजर, देखो भाई, मैं बुलडोजर को नहीं मानता, मैं न्याय नहीं मानता भाई। बुलडोजर तो यार हिंदू के घर में भी चलता है, विकास दुबे के घर में भी चला, हर किसी के घर में चला। मैं ये चाहता हूँ बीच चौराहे पे उसको मारना चाहिए, और जैसे महाराणा प्रताप ने बेलोल खान को घोड़े सहित काटा था ना, ऐसे इसको भी काटना चाहिए। जैसे छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मारा था बाघ नख से, ऐसे उसको भी फाड़ना चाहिए। ठीक है, इस भारत देश में रहना है तो आराम से रहना पड़ेगा, लेकिन बाहर देश से तुम आए हो तो अपनी शरण में आराम से रहना पड़ेगा। ठीक है, हम किसी मजहब को गलत नहीं कहते। क्या कहेंगे इनके बयानों से? आप सहमत है क्या? मोबिन खान के ऊपर बुलडोजर जो चल रहा है वो सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रहा है। क्या बलात्कारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए। ये लगाओ। अच्छा, एक हम सुनो बहन, मैं आपसे एक बात ही कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी आक्रांता, जितने ये आक्रांता ही क्यों हमारे क्यों थे? ये तो बाहर देश से, उज्बेकिस्तान से, गजबे से, पता नहीं कहाँ से आए थे। हमारे बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, छत्रपति शिवाजी महाराज,
जब ये मुसलमाने बहनें वहाँ पे रुकती थी, ठीक है, इनका आदर सत्कार किया जाता था, इनको बोला जाता था आराम से चली जाओ। और वही मुगल शासक बाबर, औरंगजेब जैसे लोग हिंदू महिला के साथ बर्बरता के साथ वहाँ बलात्कार करते थे। तभी हमारी 16,000 रानियाँ, तभी हमारे 16,000 रानियाँ कर्णावती, रानी दुर्गावती वो जौहर कर लेती थी, ताकि वो अगर वो मर जाए तो उनके शरीर का बलात्कार कर लेते थे। ये मुगल शासक ऐसे थे। क्या कह रही हैं आप, बताइए। मैं ये कह रही हूँ मुसलमान लड़की के साथ साथ भी हुआ है, सारी लड़कियों के साथ हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम नहीं हुआ, महाराणा प्रताप के टाइम नहीं हुआ, छत्रपति संभाजी महाराज के टाइम पे नहीं हुआ। यदि कुछ मुसलमान लड़कियों के साथ हो रहा है तो वो केवल आज हो रहा है, उस टाइम पे नहीं हुआ। हमारे राजा महाराजाओं ने नहीं किया मैम, आपके मुगलों ने अवश्य किया था। जवाब दीजिए। कह रहे मुगलों ने किया था, हिंदुओं ने नहीं किया। किया है कभी हिंदुओं ने भी करा है। कहाँ किया? एक एग्जाम्पल। एक केस बता दीजिए इतिहास के पन्नों में से उठा किसी हिंदू ने एक केस बता दीजिए इतिहास के पन्नों में से उठा करके। हंसिए मत, आप हमारी संस्कृति पे आरोप लगा रही हैं। आप हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज पे आरोप लगा रही है, जो मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप हमारे महाराणा प्रताप पे आरोप लगा रही है। देखो कोई सा यहाँ पे जितने भी खड़े हुए ना, कोई सा ऐसा दूध का धुलावा नहीं है। यहाँ पे सारे जितने भी खड़े हैं ना, सब उन्हें बात नहीं चल रही करिए। अच्छा, क्या करा है? क्या करें बताओ। भरी भीड़ में मैडम जी यहाँ पे हर एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रही हैं। तो आप मानसिकता देख सकते हैं पहले। हाँ, इनकी नजर में इस तरीके से तो हम भी जब बोलते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी जरूर मुसलमान होता है, तो उसका ये समर्थन नहीं करते उस बात का। लेकिन आज ये इतने लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रही है, ये हमारे महाराणा प्रताप पे इल्जाम लगा रही है। सबसे पहली चीज तो मैं इनको नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन जितनी भी मुगलों की औलादे हैं इनको कहना चाहूंगी, इनकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे महाराणा प्रताप तक ये हाथ डालें। उनकी हाइट तक भी नहीं आ पाते थे ये लोग, हाथ डालना बहुत दूर की बात है। क्या कहेंगे भैया, जो अयोध्या में हुआ बहुत निंदनीय है, मगर अब देशवासी अब तो इंग्लिश बोलने लगे हैं। आई एम नॉट एक्सेप्ट दिस टॉपिक, ऐसे कुछ इंग्लिश बोल लेते हैं। हाँ, वो ऐसा है ना भैया, संसद में जा रहे हैं, वहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, बोली जा रही है। अच्छा, मतलब ये बोलो अनपढ़ आदमी बिल्कुल अनपढ़ ही होता है, 2-4 शब्द समझ में आगे होंगे। पहले तो नहीं सुना कभी बोलते हुए, हमने तो भाषण देते भी नहीं सुना उनको, खटाखट कहते सुना है कि हमको कुछ पता नहीं। आज कह रहे हैं कि जो अपराधी है उसके साथ बिल्डोजर चले, उसको फांसी पे लटका दो, ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर उसका समर्थन कर रहे हैं, न्याय का समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। मेरी बात सुनिए, हम लोग तो फिर भी फांसी की मांग कर रहे हैं। फांसी भी जब राष्ट्रपति लिखित में देंगे तब होगी। हम लोग तो फिर भी फांसी की मांग कर रहे हैं। इन्हीं के शरीयत में तो काट दिया जाता है, रेप जो करता है उसको काट दिया जाता है इन्हीं के शरीयत में। मैं तो कहती हूँ सऊदी वाला शरीयत हम फॉलो कर सकते हैं, एक बार को हम उसको फॉलो नहीं, मतलब उसके जो सजा दी जाती है शरीयत के अकॉर्डिंग, ये लोग सऊदी वाला शरीयत क्यों नहीं मानते हैं? भारत वाला शरीयत मानते हैं, जिन्हें वक्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग इन्हें इलीगल जमीनें मिलती है, वो शरीयत मानने को तैयार है, लेकिन सऊदी वाला शरीयत नहीं मानेंगे ये लोग। अच्छा, क्या कहेंगे कि कह रहे कि लगातार अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, और कहा अखिलेश यादव के जो पार्टी के संयोजक हैं अवधेश पासी, उन्होंने कहा है कि आला कमान ने सोच लिया है कि अब पार्टी से निकाल देंगे मोबिन खान को। देखिए, बाकायदा इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। देखो, जांच की अगर मांग हो रही है तो जांच में कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए पूरी तरह से, निष्पक्ष होनी चाहिए। उनके ब्लड टेस्ट करने वाले उन्हीं की पार्टी के लोग हों, वही टेस्ट करने वाले जो, फिर तो वही अपराधी वही निकलेगा। अपराधी के रिश्तेदार अगर जांच करेंगे तो अपराधी नहीं होगा, जो पीड़ित है उसको अपराधी करार कर दिया जाएगा। इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक सवाल है कि बाबा की सरकार क्या यूपी में फेल होती दिखाई दे रही है कि ऐसी दुर्घटनाएं लगातार दिखाई देती हैं? जिस तरह से अयोध्या की बात करी जाए, गाजियाबाद की बात करी जाए, ग्रेटर नोएडा की बात करी, अभी कहा जाए ग्रेटर नोएडा में अभी एक लड़की के साथ 3 युवाओं ने, मनचलों ने स्कॉर्पियो में खींचने की जो घटना ये करी थी, जनता ने जवाब दिया। वहाँ पे गाजियाबाद में एक युवा लड़की कॉलेज जा रही थी, उसकी दुपट्टा खींच के उसकी निर्मम हत्या हो जाती है रोड पे, हाईवे पे। और अब अयोध्या का कांड, लगातार ऐसी दुर्घटना हो रही है। क्या बीजेपी की सरकार फेल होती दिखाई दे रही है? देखिए ना, तो बीजेपी फेल है ना बाबा जी फेल है। फेल तो वो हैं जो 99 लेके कूदते फिर रहे हैं, ठीक है ना। 36 सीटें उनकी आ गई हैं, 2 ही महीने हुए हैं, ठीक है ना। वो भैया वहाँ कोई फेल नहीं है। अभी देखिए इनकी 99 सीटें है ना,
36 सीटें उनकी हैं। अभी 2 महीने हुए हैं, अभी से रुझान आने शुरू हो गए। सोचो जो खटाखट के चक्कर में आकर के ये किया है। लेकिन निष्पक्ष योगी जी की सरकार थी, पैलेंट की सीटें थी, तब हुआ क्या कुछ? अब ये लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं क्योंकि 2027 का चुनाव सर पे है, ठीक है ना। ये अपना माहौल बना रहे हैं और उसको बदनाम करने की साजिश की जाए और कुछ नहीं। ये षड्यंत्र है। और योगी जी पिछले 5 सालों से, पिछले 7 सालों से लगातार बढ़िया से सरकार चला रहे हैं और पूरी व्यवस्थित थी, ठीक है ना। इन्हीं के लोग हैं, ये बर्बरता करना चाह रहे हैं, माहौल खराब करने की इनकी लगातार कोशिश है और इसको नाकाम करने में हमारे योगी जी आगे रहेंगे, ठीक है। और योगी जी कहते हैं बाबा जी के संविधान की कदर ना 1 इंच इधर ना 1 उधर।